फिर से मैं 12th बिहार बोर्ड 2024 के लिए अगली पोएम लेकर आया हूँ छत पे। आप लोग जो पोएम नहीं देखे हैं वो पोएम देख लें, क्योंकि मैंने पोएम को अच्छी ढंग से समझा दिया। बस प्रश्न उत्तर करने की बात करते हैं तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार आप लोग को प्रश्न उत्तर के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव को भी हम मतलब अलग से पीडीएफ बनाकर समझा देंगे तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम जारी रखे हैं, आपको बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, इसलिए ए टू जेड हमारे वीडियो से बने रहें। आज हम छप्पा यानी इसका जो लेखक परिचय वो समझा दिए हैं, और कुछ लेखक परिचय जो बेसिक होता थ्योरी वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझा देंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग को मेन मकसद रखना कि छप्पा का पंक्तियों समझना, क्योंकि अगर वो समझ गया तो बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन जय हिंद जय भारत हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए चलिए आप लोग को समझा देते हैं थोड़ा सा। छप्पा, जो छप्पा है, छप्पा कहने से पता चलता ही है छह पंक्तियों वाला हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? छप्पा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इस छप्पे का लेखक जो है उसका नाम है लेखक का नाभादास। ये नाभादास बहुत ही वीवीआई व्यक्ति समझो, वीवीआई पर्सन समझो। ये नाभादास जो है ना, यह छप्पा दो कवियों के ऊपर लिखा। पहला है कबीरदास और दूसरा है सूरदास। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम छप्पा किस कवि के ऊपर था, तो बताना कबीरदास के, और दूसरा छप्पा किसके ऊपर है, तो सूरदास के। नाभादास के बारे में थोड़ा सा कहानी सुनो। जो नाभादास है ये बचपन से ही अंधे थे। शैशव के समय इनके पिताजी की मृत्यु हो जाते हैं नाभादास, तो ये माँ के साथ रहने लगते हैं। और लगभग बहुत कम ही एज का था नाभादास, बचपन में ही 2-3 वर्ष का था। तो उस समय इसकी माँ जो राजस्थान का मरुस्थल वाला जो मतलब रास्ता होता है, उसी रास्ते से गुजर रहा था। क्योंकि ये गरीब था और इसका स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, तो इसका पिता भी मृत्यु हो गया था बचपन में। लेकिन इसकी माँ इसको गोद में लेकर और वहां से निकल पड़ रही थी। और जहां से निकल रहा था उसका नाम राजस्थान मान लो ये है, इधर बल्लू क्षेत्र है। तो यहीं पर एक वृक्ष है, और इसी वृक्ष के नीचे जब वो आ रही थी राजस्थान की ओर से जा रही थी, तो इसकी माँ को भी तेज धूप था। तेज धूप होने के कारण इसकी माँ को भी क्या लग गया, प्यास लग गया। अब माँ को भी प्यास लग गया, और जाते जाते इसका पुत्र जो था नाभादास बचपने में माँ को बोलती, माँ हमको भी प्यास लग गया। अब इतना बोला तो एक माँ का हृदय, अभी जो हम बता रहे हैं कि माँ का हृदय क्या होता है, तो पुत्र वियोग चैप्टर में देख लेना मेरा वीडियो, पुत्र वियोग। कोई वीडियो देखो नहीं देखो, लेकिन पुत्र वियोग देख लेना क्या है माँ का हृदय, उसमें पता चले। तो इसकी माँ आते आते जब पुत्र बोला नाभादास कि माँ हमको भी प्यास लग गई, तो इसकी माँ इसको क्या किया कि जाते जाते एक वृक्ष मिला, और इस वृक्ष के नीचे छाया था, और इस छाया के नीचे इस पुत्र को बैठा दिया। बोला पुत्र जब तक मैं आऊं न तब तक इस वृक्ष के नीचे तुम बैठे रहना, हम पानी लेकर आऊंगा, तुमको भी दे दूंगा, हम भी पी लूंगा, फिर माँ बेटा चलेंगे। लेकिन कुछ दुर्घटना घटित हो जाता है कि रास्ते में जब उसकी माँ इस वृक्ष के नीचे नाभादास को बैठाकर बचपन में ही जाती है, और मरुस्थल पर इधर उधर घूमने लगती है, घूमने नहीं जाती है, मतलब वही जल के मारे इधर उधर खोजने लगती है चापा कलर के रूप में कि कहीं पानी होगा। तो आधा मरुस्थल पार कर जाती है, और जब पार करती थी वो पहले से इसको भी प्यास लगी थी, लेकिन इसको तो अपने पुत्र को नहीं बता रखे थे। जाते जाते तेज धूप होने के कारण इसका सिर गर्म हो गया उसकी माँ को, और वहीं पर चक्कर आकर उलट गई। और इस तरह बीतते गया 1-2 घंटा नहीं बल्कि शाम हो गया, और उसकी माँ अभी तक भी लौटी नहीं है। आसपास जब शाम की बात हुआ तो इसी राजस्थान, जो राजस्थान लिखे, इसी राजस्थान की रास्ता से साधुओं की मंडली गुजरता था। साधु का मतलब समझो कि जो उस समय पूजा अर्चना करते थे देवी देवता का, उसी का मंडली गुजर रहा था। और उसी मंडली से जब गुजर रहा था तो इसी वृक्ष के नीचे से बच्चे की रोने का आवाज आने लगा, और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि नाभादास था। जब रोने का आवाज आने लगा तो नाभादास जब रो रहे थे तो उसको साधु मंडली में सभी साधु सोचा कि यहाँ कोई नहीं, तो उस बच्चा को उठा लिया और बच्चा को उठाकर अपने मंडली में लेकर चल गया। अपनी मंडली में जब लेकर चला गया तो वहां बात होता है क्या, मंडली में तो लेकर गया, ठीक हो गया कि अंधा भी था। ये साधुओं के बीच रहा ना, साधुओं के बात सुनते सुनते इतना इसके पास विद्वान आ गया बाद में कि पता चला कि जो नाभादास है ये जैसे भगवान का जो दास होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का दास है सूरदास।
अब सूरदास के भी ये खुद दास नहीं है, क्योंकि देखो इसको भगवान के बारे में नहीं सुना, कबीर दास के बारे में सुना, सूरदास के बारे में, जो इससे पहले महान महान संत हुए थे। उसी संत के बारे में संतों चर्चा करते करते नाभा दास सभी उसी अर्थ का गुण एब्जॉर्व कर लिया, और जब कर लिया तो पूछेगा नाभा दास किसके पूजा करते थे? तो नाभा दास जो है ना, ये किसी भगवान अर्थ का पूजा नहीं कर गए, यह जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हुए उसी का पूजा अर्चना करने लगे, और उसी का राइटिंग लिख दिया है, छप्पा है। इसलिए पूछेगा पहला छप्पा किसके ऊपर लिखा गया है? तो कबीर दास के ऊपर, और दूसरा छप्पा किसके ऊपर लिखा गया है? सूरदास के ऊपर। यह व्यक्ति है ना भगवान है, यह संत है। अब यहाँ से जब एक कबीर दास का जो पद है उस छप्पे में कितना पंक्ति होगा? तो 6। छप्पे करने मतलब 6, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रहे। ये था कहानी, और ये बचपन से इस तरह आगे यह नहीं कहते हैं कि भगवान का जो दास है सूरदास, और सूरदास के भी एक क्या है? नाभा दास। बस वही समझो। इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी, जन्म स्थान था दक्षिण भारत, और दीक्षा गुरु था स्वामी अग्रदास, जो दीक्षा मतलब दे रहा था उस समय कृति भक्तमाल, ये 316 छप्पा लिखा था, और 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया था। मतलब 316 छप्पा में 200 भक्त का चरित्र वर्णन का मतलब क्या था? जीवन से मृत्यु तक किसी व्यक्तियों को सचित्र वर्णन क्रिया को ही बोलते हैं, उसका चरित्र वर्णन कर दिया। उसका मृत्यु हुआ और उस जीवन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये सभी 200 व्यक्तियों को ऊपर ये भक्तमाल लिख दिया था। इसका फेमस पूछेगा भक्तमाल किसने लिखा था, इसलिए बताना नाभा दास ने। चलिए आप लोग को आप छप्पे का जो पंक्ति होता है वो पंक्ति को निचोड़ से समझाते हैं, इसलिए आप अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए, और आपको अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं। चलिए पहला पंक्ति बोल रहा है, आप लोग को पंक्ति किताब देख कर रखिए और आपको समझाते हैं। पहला बोल रहा है, भक्ति विमुख जो धर्म सौ अधर्म करेगी। ये जो पहला छप्पा है कबीर दास के ऊपर है, और कबीर दास के विचार को लिखते हैं। ये मान लो हम हैं, हमको अगर कबीर दास पढ़ा, तो कबीर दास का जब पढ़ाया तो और उसके बारे में हम भी कुछ पढ़े तो उसका नेचर पता चला ना। तो भक्तमाल जो नाभा दास है, नाभा दास की कबीर दास के बारे में पढ़ा, इसका जितना पुस्तक था ये था, और इसके गुरुवर जो हुए वो इसके बारे में कहानी सुनाया कि हमारे गुरु ऐसे थे। तो इसीलिए उन्होंने नाभा दास ने कबीर दास का नेचर को लिख दिया, उसके गुण को, वो कैसे है, वो क्या करते हैं इस संसार में। इसलिए आप सुनो, भक्ति विमुख कबीर दास लिखते हैं, कबीर दास के बारे में ये नाभा दास लिखते हैं कि भक्ति विमुख, भक्ति मतलब वही पूजा अर्चना, भक्ति विमुख जो धर्म सौ अधर्म करिए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। जो लोग इस संसार में रहते हुए भक्ति और नहीं कर रहे हैं, तो वह इस संसार में रहकर क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। वह धर्म नहीं कर रहे हैं। आप धर्म तभी कर सकते हैं जब इस मानव संसार में मानव रूपी धर्म किए, किसी न किसी देवी देवता या किसी गुरु को अपना भगवान, अपना प्रार्थना तुल्य समझो, तो आप धर्म कर रहे हैं। अगर आप मानव शरीर को धारण किसी को गुरु भी नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? संसार में धर्म कर रहे हैं। तो मान लो आप भगवान को नहीं मानना चाहते, तो किसी संत या किसी बड़े व्यक्ति को भी अपना गुरु मान लो, तो आप धर्म कर रहे हैं, अन्यथा क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। यही बता रहे हैं नाभा दास कबीर दास के बारे में कि हमारे कबीर दास ऐसे बताते थे। आगे बोल रहा है कि कबीर दास कैसे थे, तो बोलता है हिंदू तुरक प्रमाण रमणी शब्दी साखी। ये पूछेगा रमैनी शब्दी साखी क्या है? तो कबीर दास की पुस्तक है रमैनी शब्दी साखी, कि हिंदू तुरक प्रमाण रमणी, प्रमाण का मतलब होता है तुरंत, एकदम ऑब्जर्व करो, जल्दी प्रमाण, निश्चित अभी। रमणी शब्दी साखी पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी। बोलता हमारे कबीर दास, ये नाभा दास अपने कबीर दास के बात बताते हैं कि हमारे कबीर दास बहुत ही उच्च बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति थे। वो किसी भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्मों के साथ पक्षपात नहीं किया। नहीं समझ में आ रहा पक्षपात का मतलब अगर कोई गलती या सही क्या कोई गलती है, तो वो हम अगर उस एरिया से बिलोंग करते हैं अपने गलती की ओर, तो हम गलती को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो हमारे कबीर दास कहते हैं वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कभी भी फर्क नहीं बताया। उन्होंने देखा कि अगर हिंदू मुस्लिम जाति का था, अगर मुस्लिम गलत कर रहा तो उसको बोलता था तू गलत है, बस इतने समझो। हिंदू है तो पूरे की तू मेरा जात का नहीं, तो नहीं तुम सही हो तो तुम सही हो, ये बताता था। इसीलिए कबीर दास के बारे में बोला जाता है कि कबीर दास किसी भी धर्मों के साथ विरोध नहीं किया था, यही कारण ये पक्षपात नहीं किया था। इसलिए कबीर दास की जब मृत्यु हुआ तो इसकी लाश को जलाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही झगड़ पड़े थे। हिंदू वाला सोच रहा था हम जलाएंगे और मुसलमान सोच रहा था हम दफनाएंगे। इस तरह एक तरह से कबीर दास का मतलब लाश पर इस तरह जोर चलता था। इसलिए कबीर दास किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया। ये जो गलती रहता था वो गलती बताता था,
ये नहीं कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं तो हम इसका सहायता करेंगे, अगर गलत है तो गलत है। हम सिर्फ मनुष्य है तो मनुष्य मानव जाति को हम बताएंगे ना, मानव जाति हम समझते हैं। इसीलिए हमारे कबीरदास अच्छे बड़े संत महान संत कहला रहे हैं। आगे बोलता है, और हमारे कबीरदास इस संसार में क्या क्या देखा था, बोलता है कि पक्षपात नहीं बचन सबके हितवासी, समझा दिया, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर देता। आरू दशा वह जगत पे, आरू का मतलब होता है इस सवार होकर इस संसार में चारों ओर घूमे, है ना, और घूमकर उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ। बोलता दशा जगत पे, इस पूरे संसार में मुख देखी नहीं भनी नहीं, न मुख किसी की बातों हुआ सुनी को अपने रमणी शब्द साखी में लिखा, न कान के द्वारा किसी बातों को जा रहा है कहीं भाषण दे रहा, वो आवाज आ गया तो वो अच्छा शब्द आ गया तो उसको भी नहीं लिखा। तो रमणी शब्द साखी में जो इस संसार में आरूढ़ होकर घुमा परखा और उससे जो उसका अपना आंतरिक मनोबल के शक्ति के बल पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को उन्होंने रमणी शब्द साखी में लिख दिया। ये अच्छे अच्छे संतों का जो ज्ञान मिलवो करता था, सुन भी लिया तो उसको नहीं लिखा। इस संसार में जिस रूप में देखा, जिस रूप में परखा, उसी रूप में उन्होंने अपने रमणी शब्द साखी में वर्णन कर दिया। कबीर कौनी नहीं, कबीर कौनी का मतलब था कौन की बातों को सुनी हुई, कौन की बातों को नहीं लिखते थे। वर्णा शरण सठ दर्शनी, तो कबीर इस तरह महान थे, वो किसी के कानों या मुखों और सुनी हुई बातों को वर्णन नहीं करते थे। वह इस संसार से जिस प्रकार नॉलेज मिलता था, ज्ञान मिलता था, उसी ज्ञान को वर्णन कर देते थे। इस तरह हमारे कबीरदास महान संत है। अब आ रहे हैं दूसरा छप्पर सूरदास में। अब सूरदास क्या कहते हैं, तो सूरदास का तो पहला तुम लोग का दूसरा ही पोएम है 12th का, सूरदास का नेचर समझने के लिए। सूरदास दिव्य दृष्टि वाले कवि, अरे बचपन से हमने तो दिव्य दृष्टि वाले, अरे अंतर आत्मा से ये दिव्य दृष्टि वाले। इनकी कविता जब पढ़ते थे लगता प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो आप लोग को समझाए थे ना, पद वाला समझाए थे जो लिखा। ये लिखते हैं कि उक्ति चौन अनुप्रास, सूरदास के बारे में लिखते हैं नावादास के हमारे सूरदास कैसे कवि थे बता रहा। उक्ति चौन अनुप्रास वर्ण अति भारी, वचन हिति निर्वही अर्थ तुकधारी। कि हमारे सूरदास की वचन में, बोली में वह मिठास है, वह वर्णाश्रम है, वह चमक है कि इनके शब्दों को पढ़ते हैं तो दिव्य दृष्टि के रूप में एकदम अति भारी लगते हैं और अच्छी तरह से आसानी से समझ भी जाते हैं। इनके शब्दों एक साधारण शब्द में, इनकी कविता पढ़ना अच्छा से एक बार पढ़ेगा तो लगेगा समझ जाएगा, इसलिए इनकी कविता साधारण भाषा में लिखी। वचन प्रीति, इसकी वचन जो है बोली एकदम आसान है, प्रीत एकदम नयन के रूप में है। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, प्रतिबिंब का मतलब ये प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय है लीला भाषी, ये प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि वाले कवि हैं। और इन्होंने नवादास लिखते हैं सूरदास कृष्ण के बारे में जन्म से मृत्यु तक का लीला गान कर दिया था। अरे जन्म कर्म गुण सबके हिस्स राज प्रकाशी। जो सूरदास है वह कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और जब कृष्ण भगवान का जब वर्णन किया तो ये जन्म से मृत्यु तक कृष्ण लीला का गान कर दिया, राधा संग ये सब कर दिया। और लास्ट पंक्ति लिखते हैं विमल बुद्धि तास्कुई जो यह गुण श्रवण धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो सिर चालन न करे। विमल बुद्धि यानी तुक्ष बुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि होते हुए भी तास्कुई यह गुण इसके अंदर था सूरदास के अंदर कि इनकी कविताओं को, किनकी कविताओं, ये सूरदास की कविता को जिन कवि लोग सुना, जिन कवि लोग पढ़ा, उसके सामने हाँ हाँ कर सिर चालन कर दिया। मतलब सिर चालन का मतलब था हाँ हाँ करना। अच्छे कवि हैं, अच्छे मतलब लिखे हैं, इसके लिए हर एक कवि इसके सामने झुक जाते इनकी कविताओं के पंक्तियों के सामने। इसलिए हमारे सूरदास महान कवि हैं और कबीरदास महान कवि हैं। चलिए आप नवादास के बारे में सुन लिए, तो ये भी महान हैं क्योंकि ये भी संतों की पूजा करते थे। अब क्वेश्चन आंसर को समझना है तो एक बार और फिर से सुन ले। ये पंक्ति को ऐसे समझो, कबीरदास क्या कहा। कबीरदास बोला कि इस संसार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भगवान को अपना गुरु नहीं मानता है तो वह धर्म नहीं अधर्म कर रहा। यह कबीर का कथन था। और कबीर का क्या कहानियां था कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी मतलब व्यक्तियों या धर्मों के प्रति पक्षपात नहीं करते थे। जो गलत है उसको गलत रहते थे, जो सही है सही को बताते थे। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब इनका मृत्यु हुआ तो इनकी लाश को जलाने के लिए आपस में झगड़ पड़े थे, इतना हुआ। और ये बताते थे नवादास कि हमारे कबीरदास किसी की कानों, किसी का मुखों के द्वारा सुनी हुई बातों को वर्णन नहीं करते थे। वह इस संसार में आरू मतलब सवार होकर इस जगत में, पूरे जगत में घुमा और घूम कर जो नॉलेज ज्ञान हासिल हुआ उस ज्ञान को उन्होंने रमणी शब्दी साखी में वर्णित कर दिया। ये हमारे कबीर का गुण था। तो सूरदास का क्या गुण था, तो नवादास लिखते हैं सूरदास दिव्य दृष्टि वाले कवि हैं। इनकी शब्दों एकदम साधारण शब्दों में लिखी रहती है, ब्रज भाषा के रूप में। कोई भी वचन हितधायी है, ये सबके वचन को एकदम कोमल रूप से समझते हैं। और सूरदास की कविता को पढ़ने से पता चलता है कि इसकी कविता को पढ़ने से पता चलता है प्रतिबिंब की भांति वीडियो देख रहे हैं, ये बता रहा था। और क्या था,
ऐसे कर सोचो कि सूरदास के बारे में बोलते हैं ये दिव्य दृष्टि अंतर्यामी वाले कवि थे। ये बचपन से ही अंधे थे, ये मन से सभी चीज को देख लेते थे। सूरदास की कविता को जो भी कवि लोग पढ़ते थे, सुनते थे, उनके सामने सिर चालन कर देते थे। सिर चालन का मतलब था हाँ हाँ कर देते थे। इस तरह दोनों पंक्ति लिखा था नाभादास। अब क्वेश्चन आंसर देखो, 2 मिनट है और 1 मिनट बन रहा। नाभादास के छप्पा में, जो नाभादास के छप्पा है, कबीर के किन विशेषताओं का वर्णन किया? एक कबीर तो यही विशेषताओं का वर्णन किया है कि कबीर किसी भी व्यक्तियों की पूजा अर्चना के लिए बोलता था, लेकिन अगर जो नहीं करेगा वो अधर्म है, अधर्म कर रहा है। वो जो हम लोग झूठे पूजे चंदन टिकार कर लेते हैं, ये नहीं। अगर मानो गुरु तो अच्छी तरह से किसी को गुरु मान लो और उसी पर पूजा अर्चना करिए, तो आप लोग धर्म कर रहे हैं। ये कबीर का कथन था। और कबीर के बारे में अब अगला क्वेश्चन, मुख देखी नहीं भनी क्या अर्थ था? कबीर पर यह कैसे लागू होता? कबीर दास किसी भी व्यक्तियों के मुख के अच्छी बातों को, सुनी हुई बातों को रमणी सर्दी साखी में नहीं लिखा। इस संसार में घूमकर जो उसे ज्ञान हासिल हुआ, अपने मुख के द्वारा देखकर समझकर उसी ज्ञान को वर्णन किया, इसलिए यह लागू होता कबीर पर। सूर्य के काव्य की किन विशेषता का वर्णन? सूर्य की कविता की यही विशेषता है कि इन्होंने कृष्ण का लीला गान जन्म से मृत्यु तक किया था। और इनकी कविता को जो लोग भी कवि लोग पढ़ते हैं, उनके सामने सिर चालन करते हैं, इनकी कविताओं को पढ़ते थे, वीडियो की भांति देखते हैं, प्रतिबिंब की भांति। बस अर्थ स्पष्ट नहीं। सूर्य कवि कौन कवि जो सिर चालन न करे? यानी सूर्य की कविता को जो कवि लोग पढ़ते हैं, ऐसा कौन कवि होगा जो इसके सामने हाँ हाँ यानी सिर चालन नहीं करता होगा? अगला, भक्ति विमुख जो धर्म से अधर्म करी जाए। यानी कबीर का इस पंक्ति है कि जो लोग इस संसार में रहते हुए किसी न किसी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब धर्म कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति यह पूजा अर्चना किसी को गुरुवर नहीं माने, तो वो अधर्म कर रहे हैं। इस तरह लागू होता। कबीर कौनी राखी नहीं, यह क्या अर्थ था? कबीर ऐसे महान संत है, वो किसी की कानों की बातों को सुनी को वर्णन नहीं करते थे। वो इस संसार में घूमकर सुनकर जो प्राप्ति हुआ ज्ञान को, उसी ज्ञान को लिखा। कबीर ने भक्तों को कितना महत्व दिया? कबीर भक्तों को बहुत महत्व दिया है। ये आगे आप लोग को क्वेश्चन आंसर जब लिखाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और शेयर कर दें। इसलिए जय हिंद, जय भारत।